कार बनवानी हो या फोन, अब मोटी रकम खर्चने की जरूरत नहीं होगी। यानी ऑलमोस्ट सब कुछ अब सस्ते में होने वाला है। हाल ही में भारत सरकार राइट टू रिपेयर फार्म वर्क लेकर आई है, जिसके तहत 4 सेक्टर से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को राइट टू रिपेयर पोर्टल पर अपने प्रोडक्ट्स और उसमें इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ साथ उनके रिपेयरिंग कॉस्ट और उनके डिटेल के बारे में भी बताने को कहा है। क्या है सरकार का प्लान, किस तरह होगा काम, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं इन खबर। डिजिटलीकरण के इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हम और आप अपने रूटीन में यूज करते हैं, चाहे स्मार्टफोन हो या लैपटॉप या कोई और उपकरण। सबसे ज्यादा तकलीफ इन चीजों के टूटने और खराब होने पर होती है, जिसके बाद विकल्प के रूप में हम सर्विस सेंटर्स का रुख करते हैं, जो हमसे मोटे चार्ज करते हैं। कभी कभी सेंटर से बनवाने का दबाव भी बनाती हैं, यानी बाहर से प्रोडक्ट्स को रिपेयर नहीं करने की हिदायत देती हैं और कस्टमर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें नए प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं। अब इसी पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी चिंता जाहिर की है। ऐसे मामले में खराब आइटम्स को रिपेयर की बजाय नया खरीद लेते हैं और उन्हें उस खराब प्रोडक्ट की रिपेयरिंग कॉस्ट और उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और मोटे चार्ज पे करने होते हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए ये कानून लाया गया है। इस कानून के तहत ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जो इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इसके दायरे में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, फर्नीचर, टेलीविजन और इस तरह के कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट शामिल होंगे। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और कृषि से भी जुड़े इक्विपमेंट भी इसमें शामिल है। फर्ज कीजिए वहीं अगर इनमें से कोई सामान खराब हो जाता है तो कंपनी का सर्विस सेंटर इन्हें रिपेयर करने से इनकार नहीं कर सकेगा, भले ही वो नया गैजेट हो या पुराना सामान। इतना ही नहीं, कंपनी को नए सामान बेचने के साथ साथ पुराने सामान के पार्ट्स भी रखने होंगे। पुराने पार्ट्स को ठीक करने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। कंपनी इससे इनकार नहीं कर सकेगी। यानी सब कुछ अब पारदर्शिता के अनुसार होगा। देश में पुराने सामान और गैजेट्स के कारण ई कचरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में भारत में हर साल करीब 10 लाख टन ई कचरा होता है। इससे सीधे तौर पर हवा, पानी और मिट्टी प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इस तरह नए कानून की मदद से सरकार ई वेस्ट को भी घटाएगी और लोग बेवजह नई चीजों को खरीदने के लिए मजबूर नहीं होंगे। भारत ये कानून लाने वाला पहला देश नहीं है। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में इसे लागू किया जा चुका है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इन खबर।